जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, इसके पहले मैंने गद्य का पाठ योजना और पद्य का पाठ योजना अपलोड कर दिया वीडियो। यदि आप नहीं देखे तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण का जो तृतीय पाठ होता है यानी कि व्याकरण होता है, तो व्याकरण का पाठ योजना कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, हमें पहले लिखना रहेगा विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, फिर कक्षा, फिर अवधि, फिर चक्र, फिर विषय, फिर उप विषय, फिर प्रकरण होगा। यहाँ दोस्तों, जैसे आप वहाँ पे उप विषय में गद्य और पद्य लिखते थे, यहाँ पे आप व्याकरण लिखेंगे और जो आपका प्रकरण होगा उसे आप इंक्लूड करेंगे। जैसे आपका प्रकरण यहाँ पे संज्ञा है। फिर उसके बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। प्रस्तुत प्रकरण के अध्ययनोपरांत छात्र जो हमारे 5 उद्देश्य होंगे उस तरीके से लिख लें। जैसे कि मैंने संज्ञा में लिखा, संज्ञा के साधारण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, संज्ञा की परिभाषा का बोध कर सकेंगे, संज्ञा के प्रकार के बारे में बता सकेंगे, संज्ञा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, संज्ञा के प्रति रुचि लेंगे। फिर कक्षा जो आपका सहायक सामग्री होता है, कक्षोपयोगी सामग्री होता है, माने कि जो गद्य पद्य में लिखा जाता है वही इसमें भी लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका जो आपका मतलब कि पाठ योजना मेन होता है वो थोड़ा फंडा चेंज हो जाता है। इसमें दोस्तों आपको अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन ये सब नहीं लिखना होता। जैसे यहाँ देखते हैं प्रस्तावना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रस्तावना आपका जिगजॉग के फॉर्म में होगा और प्रस्तावना से प्रश्न जो हमारा वो रहता है उसे हम निकालते हैं, नहीं तो हमारा समस्यात्मक बन जाता है, तो हम बता देते हैं। फिर उद्देश्य कथन आता है। आज हम लोग व्याकरण में संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर शिक्षण बिंदु हो जाता है। तो इसमें आपका दोस्तों आप शिक्षण बिंदु में आप संज्ञा, जैसे इसमें मैंने लिखा है संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें हम जो छात्राध्यापक कथन होगा और विकासात्मक प्रश्न होगा। जैसे वहाँ पे आप सस्वर वाचन लिखते थे, अनुकरण वाचन लिखते थे, ऐसे इसमें सीधा प्रश्न पूछा जाएगा जिसे विकासात्मक प्रश्न कहेंगे। यदि बच्चे को जरा सा आंसर आ रहा है तो आंशिक उत्तर लिखेंगे, यदि उत्तर नहीं आ रहा तो हम मौन लिखेंगे और ये विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर क्या करेंगे दोस्तों, जिस प्रश्न को हमने पूछा है उसका हम स्पष्टीकरण देंगे। जैसे कि संज्ञा दो या दो शब्दों से सॉरी यहाँ पे है कि संज्ञा जो होता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर दिया, मतलब मिस्टेक हो गया है। और इन्होंने ये बताया कि संज्ञा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। और सम का मतलब होता है भली प्रकार का ज्ञान कराने वाले, और शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो मतलब उचित तरीके से किसी शब्द का ज्ञान कराए उसी को हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे जो विद्यार्थी अनुक्रिया होगा उसमें हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखेंगे, और जो आपका विधि प्रविधि होगा उसमें हम व्याख्यान लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम और भी स्पष्टीकरण यदि और भी लिखना चाहते हैं और भी बताना चाहते हैं तो परिभाषा दे सकते हैं। संज्ञा की जैसे परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, आगरा, दिल्ली आदि। यहाँ थोड़ा समझने में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसलिए मैंने बोल दिया गलत है। बिल्कुल परफेक्ट आपका पाठ योजना है, आप इसे भी राइट कर सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न में आप जैसे कि जो गद्य पद्य में चलता था इसमें भी बोधात्मक प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 2 बोध प्रश्न पूछने रहेंगे और आपका उत्तर मतलब जो आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखा जाएगा और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखा जाएगा। फिर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपने शिक्षण बिंदु को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया आप संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बच्चे नहीं जान रहे तो मौन, यदि जान रहे हैं तो आंशिक उत्तर लिखा जाएगा। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। बच्चे जो होंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जब भी आप स्पष्टीकरण करेंगे तो उसमें बच्चे का मौन या फिर आंशिक उत्तर नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि जो रहेगी आपको वहाँ पे इंक्लूड करना रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपका है उसको आपने डिफाइन किया। जैसे इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछने के बाद क्या किया है, पूरी तरीके से खत्म करके बोधात्मक प्रश्न पे आ गए। इन्होंने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछा, ठीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा, इसी तरीके से इन्होंने स्पष्टीकरण करते करते जितने भी समूह मतलब संज्ञा के प्रकार हैं सबको डिफाइन किया है। इतना आप भी करने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, और बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद आपका श्यामपट्ट सारांश आ जाएगा। दोस्तों पाठ योजना बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, और तब आपको श्यामपट्ट सारांश में जो आप जो लिखना चाह रहे हैं या फिर जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जो या फिर समझाने के लिए जिन चीज़ों का यूज किया है आप बोर्ड पे किया आप उसको लिख सकते हैं। फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न आ जाता है। तो मूल्यांकन प्रश्न में जैसे आपने उद्देश्यों के आधार पर जो आपका मूल्यांकन प्रश्न होता है कि संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार बताइए, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा बताइए, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, दिल्ली अच्छा शहर है मतलब इसमें संज्ञा क्या है। तो इतना करने के बाद आपका लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य, जिसमें कि आप संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे। यदि दोस्तों आप कहेंगे तो इसका हम फॉर्मेट भी दे सकते हैं,
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका आपको फॉर्मेट दे दूंगा जिसमें कि आपको सिर्फ हेडिंग और हेडिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।